अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। अब तक हम लोग नात नज़म पढ़ रहे थे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब आखिर में उस नज़म में कौन सा क़वायद है, मैं उस क़वायद को एक्सप्लेन करूँगी। क़वायद मतलब ग्रामर को बोलते हैं। इसके अंदर आप लोगों को दिया गया है बहुत ज़्यादा क़वायद नज़म में दिया गया है, लेकिन आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आ सकता है, मैं उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें देखिए, इल्म उरूज़ एक मशहूर फ़न है जिससे अशार का वज़न मालूम किया जाता है। यानी कि इल्म उरूज़ उर्दू में एक मशहूर फ़न है जिससे क्या करते हैं, अशार का वज़न मालूम किया जाता है। माहिरीन उरूज़ ने कुल 19 औज़ान मुकर्रर किए हैं। जो उरूज़ लिखने वाले माहिरीन हैं वो लोग क्या करें, कुल 19 औज़ान मुकर्रर किए हैं और हर वज़न का नाम बहर रखा है। और क्या करें, उसका हर वज़न का नाम बहर रखें। बहर उन ख़ास अल्फाज को कहा जाता है जिन पर शेर तोला और जांचा जाता है। यानी कि बहर उन ख़ास अल्फाज को कहते हैं जिन पर क्या करते, शेर तोलते और जांचा जाता है और देखा जाता है कि शेर का वज़न ठीक है या नहीं। और फिर देखा जाता है कि वो शेर का वज़न ठीक है या नहीं, यानी कि वो शेर कैसा है पढ़ने में, वो सब देखते हैं। बहर जिन अज़्ज़ा से बनती है उनको अरकान और जुज़ को रुकुन कहा जाता है। बहर जिन अज़्ज़ा से बनती ना, उसको क्या कहते हैं, अरकान, और जुज़ को रुकुन कहा जाता है। ये 3 हैं जो है वो अरकान और जुज़ को रुकुन कहा जाता है। वो कितने हैं, 3 हैं। पहला है सबब, दूसरा है वतद और तीसरा है फासला। तो वो 3 है बोलकर हम पढ़े ना, 3 में से सबको अलग अलग डिफ़ाइन करें, अलग अलग एक्सप्लेन करें। पहला वाला था क्या था, सबब, 2 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसका पहला हुर्फ मुतहरिक और दूसरा साकिन हो सबब कहलाता है। तो क्या बोल रहे कि 2 हुर्फ़ी लफ्ज़ रहना जिसका पहला हुर्फ क्या रहना, मुतहरिक रहना, और दूसरा हुर्फ क्या रहना, साकिन रहना, तो वो सबब कहलाता है। जैसे कि आप लोग के एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता रहे हैं, दिल गुल रब, यहाँ पर पहला हुर्फ मुतहरिक रहने का मतलब क्या है, उसको ज़ेर ज़बर पेश कुछ भी लगना तो उसको बोलते मुतहरिक। और दूसरा साकिन होना, साकिन मतलब जिसको ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगता, वो सबब कहलाता है। जैसे कि दिल में दाल को क्या है, ज़ेर है, लाम को कुछ भी नहीं, तो ये क्या है, पहला हुर्फ मुतहरिक और दूसरा हुर्फ साकिन है। तो ये किसकी मिसाल हुआ, सबब की मिसाल हुआ। उसी तरीके से दूसरा है वतद, 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसके पहले 2 हुर्फ मुतहरिक और तीसरा साकिन हो वतद कहलाता है। जैसे कि क़लम, वतन, जिगर। तो यहाँ पर क्या बोल रहे, वतन में 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ रहना जिसके पहले 2 हुर्फ क्या रहना, मुतहरिक रहना जिसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश लगना, और तीसरा क्या रहना, साकिन रहना जिसके ऊपर कुछ भी नहीं रहना, इसको सिंपली पढ़ना, वो वतद कहलाता है। जैसे कि क़लम में ख़ाफ के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर कुछ नहीं, तो 2 हुर्फ क्या हुए, मुतहरिक हुए, और लास्ट वाला क्या हुआ, वो साकिन हुआ। वतन में भी वाव और तो एक ज़बर है, नून को नहीं है। जिगर में ज़ेर है, ज़बर है, लास्ट वाले को कुछ भी नहीं है, तो ये कहलाएगा वतद। अब तीसरा क्या है, फासला। फासला क्या है, 4 हुर्फ़ी या 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ को फासला कहते हैं। ये 2 हुर्फ़ी था, ये 3 हुर्फ़ी हैं, और फासले में क्या है, आपको 4 हुर्फ़ी या 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ को फासला कहते हैं। तो सबब, वतद और फासले का डेफिनेशन देखने के बाद आप लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला हिस्सा, इसके ज़रिए ही आप ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 या 3 मार्क्स कैरी कर सकते हैं। इसके ज़रिए ही आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बना के देता। तो ये पूरे इल्मे उरूज़ में सबब और वतद की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन फासले की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो सबब और वतद की तकरार से, यानी इन दोनों को मिलाने से रुकन इस तरह बनते हैं। तो रुकन क्या है, सबब और वतद को मिलाने से इस तरीके से बनते हैं। जिस तरीके से मैं आपको सबब, वतद और फासला एक्सप्लेन करूँगा ना, अगर वो समझ में आ गया तो ये प्लस करने के बाद ये वाला कैसा आ रहा वो आप लोगों को समझ में आता।
सबब में हम क्या पढ़े थे कि पहला हुर्फ मुतहरिक और दूसरा हुर्फ साकिन है ना। तो पहला फ़ा मुतहरिक है जिसके ऊपर ज़बर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है अलीफ को, तो इन्हें क्या हो गया, सबब हो गया। अब वतद में क्या पढ़े थे अपन, 3 हुर्फी लफ्ज़ जिसके 2 हुर्फ मुतहरिक रहते हैं, जैसे कि आइन के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर पेश, ई लुन, ये लास्ट वाला अलग। तो सबब और वतद को मिलाने के बाद ये वाला लफ्ज़, ये वाला रुकन बना, फ़ाइलुन बना अपनी। ठीक है, फिर दूसरा वाला है वतद प्लस सबब का क्या होता है। वतद का भी डेफिनेशन आप लोगों को बोले 3 हुर्फी लफ्ज़ जिसके 2 मुतहरिक, तो यहाँ पर फ़ा और आइन के ऊपर पेश, ये फ़ा ऊ, फिर लास्ट वाला सबब क्या है, इसका पहला हुर्फ मुतहरिक और लाम को कुछ भी नहीं है, तो फ़ाउलुन हो गया इन्हें। ये 2 अगर आ गया तो आपको उसका आंसर क्या रहेगा, फ़ाउलुन रहेगा। अब आगे है आप लोगों को सबब प्लस वतद, सबब प्लस वतद, पहले सबब सबब फिर वतद मिला तो क्या होना, सबब का भी डेफिनेशन मालूम है। तो ये तीनों आने के बाद आप लोगों को क्या हो गया, मुस्तफ़ईलुन ये आ जाता। अगर ये 3 दे दिया उन्हें और ऑप्शन में आपको ये वाला दिया तो आप ये समझ के या नहीं तो इसको बाय हार्ट करके आप ये वाला आंसर उसका डालेंगे। उसके बाद है सबब प्लस वतद प्लस सबब। तो ये अगर 3 आ गए इस सीक्वेंस में आ गए ये, तो ये होता फ़ाइलतुन। ठीक है, उसके बाद है आपको वतद प्लस सबब प्लस सबब। ये अगर आ गया तो ये क्या कहलाएंगे, मफ़ाइलुन। तो सबब और वतद आना पहले समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आते हैं। अगर ऐसा समझने में आपको थोड़ी मुश्किल हो रही तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ ले सकते हैं आप लोग। ये अगर 2 आया तो ये इसका आंसर रहता, ये आया तो ये इसका आंसर रहता, ये आया तो ये आंसर रहता। पहले ये वाले चेक करके आप बाय हार्ट करके ये वाला पढ़ना, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते, बल्कि ये आया तो ये जाता, ये आया तो ये आता, ये आया तो ये आता। या फिर नहीं तो आपको मेरा जो शुरू का डेफिनेशन समझ में आ गया तो आप वो डेफिनेशन के हिसाब से भी इसका आंसर डाल सकते हैं। अब आगे के वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो में आपको ग्रामर एक्सप्लेन करें, सो उसमें ग्रामर टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाकर आपको उसके आंसर के साथ वो वीडियो डालने वाली हूँ। वो वीडियो को आप देख लेंगे तो फर्स्ट लेसन का आपका जितना भी ग्रामर है वो पूरा कवर हो जाता।